जब सवालों का जवाब देंगे अगला सवाल किया जाएगा सामने का। तशरीफ की इमाम साहब तशरीफ लाइए। क्यों कार्रवाई हो गई है सब मुकम्मल? शराबत वगैरह सब कुछ ठीक है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। पहला सवाल मिस्टर अल्लाह दिता जफ़र साहब ईस्ट लंदन से हैं। ये एमएससी इन मैथमेटिक हैं और इस वक्त वॉल्थमस्टो में पढ़ाते हैं। कहाँ? वॉल्थमस्टो में जी। और एक स्कूल के गवर्नर्स भी हैं और मुस्लिम फैमिलीज़ एसोसिएशन ऑफ वॉल्थमस्टो के सदर हैं। मैं अब अल्लाह दिता साहब से दरख्वास्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आपसे सवाल करने का मौका मिला है। तो मेरा ये सवाल है कि मेरे ख़्याल में तमाम दुनिया के मुसलमानों का ये फ़र्ज़ है और मकसद होना चाहिए कि आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोस है कि सदियाँ गुज़र गई हैं लेकिन इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा नहीं हो सका, जिसकी वजह से ना हम मुसलमान दुनिया में ज़्यादा तरक्की कर सके हैं और ना हम अपने आप को मजबूत बना सके हैं। तो मेरा ये सवाल है कि हजूर पाक के ज़माने से भी सदियाँ गुज़र गई हैं कि उस वक्त भी मुसलमान आपस में इत्तेफाक पैदा ना कर सके, एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, एक दूसरे को शहीद करते रहे। बड़े बड़े लीडर शहीद हो गए, बड़े बड़े अच्छे जो थे लीडर वो आपस में लड़कर एक दूसरे को ख़त्म कर दिया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इस बेइत्तेफाकी की कौन सी वजूहात हैं और क्या आइंदा आपस में इत्तेफाक होने का या मुसलमानों की तरक्की करने का कोई इम्कान है? आप और आपकी जमात इस सिलसिले में पहले क्या कोशिशें की हैं, क्या कोशिशें कर रहे हैं और आइंदा क्या कोशिशें करेंगे? और मैं जवाब देता हूँ, तशरीफ़ रखिए। शुक्रिया। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात सूझी आपको और बड़ी हिकमत से आपने सवाल किया है। बड़ा माकूल है, इसमें कोई किसी किस्म का ना तासुब है ना कोई एतराज़ की खातिर, बल्कि गहरा फ़लसफ़ा है जिसे समझने की कोशिश आप फरमा रहे हैं। इख्तलाफ की वजह दो तरह से हुआ करती है। एक इख्तलाफ होता है तक़वा के नतीजे में, खुदा के खौफ के नतीजे में, और वो इख्तलाफ एक मोमिन की ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा है, उससे मफ़र कोई नहीं। अगर वो इख्तलाफ ना हो तो गुनाह है ये। और इस इख्तलाफ की बुनियाद ये है कि जो इंसान देखे, जैसा देखे वैसा ही समझे, वैसा ही बयान करे। और इस इख्तलाफ को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब की बजाय रहमत करार दिया है। आपने फरमाया इख्तलाफ उम्मती रहमतुन, मेरी उम्मत का इख्तलाफ रहमत है। लेकिन उस उम्मत का जिसको अपनी तरफ मंसूब फरमा रहे हैं और जिसकी मिसालें ख़ुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमारे सामने आती हैं। आपके अज़ीज़ तरीन सहाबा में भी इख्तलाफ होता था, लेकिन वो इख्तलाफ अव्वल तासुब से पाक था, उसके नतीजे में फ़साद नहीं हुआ कभी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान इख्तलाफ हुए हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर के दरमियान इख्तलाफ हुए। यानी सहाबा के वो इख्तलाफ में बयान कर रहा हूँ जो जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी ज़िक्र मिलता है और मान बात भी। लेकिन कोई ऐसा इख्तलाफ फ़साद पर मुंतज नहीं हुआ, बल्कि एक दयानतदारी का तकाज़ा था। और जब वो इख्तलाफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए गए तो आपने जो फ़ैसला फरमाया उसे समयना व अताना के जज्बे से सुना और अताअत की, कबूल कर लिया गया।
اور وحدت پر پھر کوئی اثر نہیں پڑا۔ دوسرا اختلاف ہے جب دل پھٹ رہے ہوں اور تقوی کی کمی کی وجہ سے اختلاف ہو۔ اس اختلاف کے نمونے بھی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں اور قرآن ان کا ذکر کرتا ہے۔ ایسے منافقین تھے جو اختلاف کسی نیکی کی وجہ سے نہیں بلکہ فساد کی خاطر کرتے تھے، اور وہ ہیں جو بدنصیب لوگ ہیں جن کے نتیجے میں پھر امتیں پھٹ جایا کرتی ہیں۔ پہلے دور میں خلافت راشدہ کے زمانے تک الا ماشاء اللہ اکثریت ان لوگوں کی غالب رہی جو نیکی کی وجہ سے اختلاف کرتے تھے۔ چنانچہ خلافت کے دور میں بھی یہی سلسلہ جاری رہا، مگر جب فیصلہ سن لیا خلیفہ وقت کا تو سر تسلیم خم کر دیا گیا۔ یہ وہ روح ہے جس سے امت کی وحدت قائم رہتی ہے، اور اختلاف جو ہے وہ خیالات اور علوم کی نشو و نما کا موجب بنتا ہے۔ اگر اس اختلاف کو مٹا دیا جائے تو قومیں جامد ہو جائیں گی اور ان سے ہر قسم کی ترقی کی روح مفقود ہو جائے گی۔ بس رحمت ایک اختلاف کا نام ہے جو خود رسول اللہ نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسرا اختلاف ہے جو دل پھٹنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور وہ لازماً امت کو پھاڑتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اختلافات ہوئے اس کے نتیجے میں گروہ بندی کوئی نہیں ہوئی۔ آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کچھ حضرت علی کے پیچھے چل پڑے، کچھ عمر کے پیچھے چل پڑے، کچھ عثمان اور ابو بکر کے پیچھے چل پڑے رضوان اللہ علیہم، بلکہ اختلاف ہوا، بات ختم ہوئی اور دل سے مٹ گئی۔ مگر وہ اختلاف جو بدنصیبی سے ہو، جس میں دل کی کجی شامل ہو، وہ کبھی بھی افتراق کیے بغیر ٹھہرا نہیں کرتا، دل پھاڑتا ہے۔ یہ دور جو ہے یہ بات کا دور ہے، لیکن اس میں بھی شروع میں ہمیں یہ حق نہیں کہ ہر ایک پر بدنیتی کا الزام لگائیں، کیونکہ اس میں بھی پھر بعض اختلاف ایسے ہیں جن میں تقوی کی بو آتی ہے، اور تقوی کی وجہ سے بھی اختلاف ہے، لیکن وہ فتنہ و فساد پر منتج نہیں ہوا۔ مثلا آغاز میں جب ائمہ کا اختلاف ہوا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کا، حضرت امام مالک کا، حضرت امام شافعی کا، احمد بن حنبل کا، تو ان کے اختلاف کے نتیجے میں پہلے دور میں جس دور کے یہ لوگ تھے کسی ایک فساد کی بھی خبر نہیں ملتی۔ اختلاف کے ساتھ وہ سب محبت کے رشتوں میں بھی بندھے رہے، اور ان اختلافات کی وجہ سے جو فقہی اختلاف ہیں کسی نے دوسرے کو کافر قرار نہیں دیا۔ وہ جو دور شروع ہوا ہے وہ بنو امیہ کے آخری حصے میں اور بنو عباس کے آغاز کے حصے میں، اور پھر وہ سلسلہ جاری ہو گیا کہ فقہی یا عقائد کے اختلاف کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اپنے پیچھے ایک گروہ مقرر بنا لیا، اور وہ گروہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتا رہا، اور مذہب کے نام پر اختلاف کی وجہ سے خون خرابے اور فساد کی دعوتیں دی گئی، اور بہت ہی دردناک دور شروع ہوا ہے اسلام میں مذہب کے اختلاف کے فرقہ بازی پر منتج ہونے کا، اور فرقہ بازی بھی ایسی جو خونریز فرقہ بازی تھی۔ بس یہ وہ تنزل کا دور ہے جو بتا رہا ہے کہ اختلاف اپنی ذات میں کوئی بدی نہیں ہے اگر نیکی پر قائم ہو۔ اختلاف بدی تب بنتا ہے جب نیتوں میں فساد پیدا ہو، اور نیتوں کا فساد جو ہے وہ اعمال کو بگاڑ دیا کرتا ہے۔ ایسے دور کے علماء نے پھر اپنے پیچھے چلنے والوں کو اپنی ٹیریٹری بنایا ہے، اور یہ رجحان جوں آگے بڑھا ہے کہ ٹیریٹوریل کانسیپٹ مسلمانوں میں داخل ہوا ہے، اور دوسرے مذاہب کا بھی یہی حال ہے۔ یہ ٹیریٹری اس قسم کی بنتی ہے پھر کہ ایسے علماء کو اگر یہ معلوم ہو کہ ہمارے پیچھے چلنے والے نماز نہیں پڑھتے، ظالم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں،
दूसरों के हक मारते हैं, झूठ बोलते हैं, इनकी रातों की कोई नींद हराम नहीं होती। ये पता चल जाए कि हमारे मानने वालों पर छापा पड़ा है एक और फिरके का और वो आकर इनको ले जा रहे हैं वहाँ से, तो जिस तरह सियासी रद्द-ए-अमल होता है टेरिटोरियल हमले का, बैने ही वो बल्कि उससे भी ज़्यादा खौफनाक रद्द-ए-अमल दिखाते हैं और फिर अंधाधुंध उन लोगों के ख़िलाफ़ कत्ल व गारत की तालीम, उनके जान माल हराम, यानी उनके लिए हराम और अपने लिए हलाल, ये फतवे शुरू हो जाते हैं। बस अगर इख्तलाफ की वजह तक़वा की ख़राबी है तो उसका एक ही इलाज है कि तक़वा को दोबारा कायम किया जाए, और तक़वा अल्लाह की तरफ से आने वाले के बग़ैर कायम होना मुमकिन नहीं है। जब आसमान से कोई ऐसा शख्स आता है, यानी जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से खड़ा होता है, तो वो इन्हीं लोगों में से इकट्ठे करता है उन लोगों को जो नेकी के नाम पर दूसरों का खून लेने की बजाय नेकी के नाम पर अपना खून देते हैं, दूसरों के माल लूटने की बजाय अपने माल लुटाते हैं। ये इस बात की कतई शहादत है कि ये लोग सच्चे हैं। उनसे मजहबी अक़ीदे का जो इख्तलाफ हो, ऐसी कौम को झूठा नहीं कहा जा सकता, और यही वो रूह है जो रफ्ता रफ्ता फिर गालिब आती है और आनी है। और चूँकि जमात अहमदिया का ये दावा है कि हम अल्लाह ताला के फजल के साथ खुदा के कायम करदा इस दौर के इमाम के पीछे चलने वाले हैं, उनको कबूल कर लिया है, इसलिए हमारे अंदर आपकी इलाम से देखेंगे और गौर करें तो आपको और भी ज़्यादा दिखाई देंगी, और इसके बग़ैर कौम की इस्लाह मुमकिन नहीं है। महज लेबल बदलने से कुछ भी नहीं हुआ करता। कई अहले कुरान हैं, वो कहते हैं जी फ़िरक़ाबाज़ी ख़त्म करो, सिर्फ मुसलमान कहलाओ। मुसलमान कहलाओ, अंदर से क्या हाल होगा? अगर नफ़रतें उसी तरह कायम हैं, अगर अक़ीदों में कोई तब्दीली नहीं, तो लेबल बदलने से क्या हो जाएगा? बस फ़र्ज़ी क़िस्से हैं। एक ही नुस्खा है जो अज़ल से कामयाब रहा है, वो ये कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से किसी को भेजे। अगर कोई उम्मत आखिरी इन मानों में हो कि उसकी शरीयत हमेशा हमेशा के लिए कायम कर दी गई, अगर कोई रसूल ऐसा आ चुका हो कि जिसके बाद कोई उसके एक लफ्ज़ एक नुक्ते को भी तब्दील नहीं कर सकता, तो फिर लाजिमन ये सिलसिला उम्मती नबी से शुरू हो सकता है, उसके बगैर मुमकिन नहीं। यही हमारा अक़ीदा है। हम कोशिश कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और रफ्ता रफ्ता हम तमाम मुल्कों में एक इनकलाब बर्पा कर रहे हैं और ऐसी जमात पैदा कर रहे हैं जो इस्लाम के नाम पर कुर्बानियाँ दे रही है और इस्लाम के नाम पर इस आलमी इज्तिमा को वसीतर कर रही है। जज़ाकुमुल्लाह, शुक्रिया। हजूर अगला सवाल कैप्टन उसाफ अहमद विम्बलडन का है। उन्होंने सवाल भिजवाया है, क्या हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जी हैं यहाँ मौजूद? ये आज मौजूद नहीं है। सुबह उन्होंने टेलीफोन किया था, पिछले उर्दू सेशन में आए थे और उन्होंने दाढ़ी वाले जी वो लोग यहाँ बैठे हुए थे, जी यहाँ बैठे थे। थे। उन्होंने कहा है कि क्या हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम और हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का कुरान पाक में ज़िक्र है? हदीसों की रोशनी में आपने इसकी वजाहत गुज़िश्ता उर्दू सवाल व जवाब की महफ़िल में फरमाई थी। वो चाहते हैं कि कुरान पाक में ज़िक्र है या नहीं। अब ये जो अंदाज़ है सवाल का, इसमें भी बहुत खुश मुज़मिर है। मेरा तजुर्बा है वसी कि जब एक अमूमी सवाल करते हैं लोग और मैं उनके जवाब दे देता हूँ, तो वहाँ से हटकर एक और पनाहगाह में जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये अहले कुरान नहीं हैं, मगर चूँकि हदीस की रूह से ज़्यादातर ये सवाल उठाया गया कि आने वाले का जिक्र है, नुज़ूल होगा, इसलिए मैंने हदीस ही की रूह से इसका जवाब दिया था। मगर अब चूँकि उस पर मालूम ये होता है, क्योंकि मैं उसको देख रहा था इनका चेहरा, कम से कम इतनी इनमें नेकी है कि ज़िद नहीं की, खामोश बैठे रहे। अब सोचा है कि असल हाल ये है कि कुरान में जाओ, वहाँ से हमें शायद कोई मतलब की बात निकल आए।
मगर बुनियादी बातें बाज़ हैं जो मैं उस वक्त भी खोली थी, अब मैं फिर खोलता हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुरान गवाह है कि अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते, कुल्लियतन वही पर मबनी कलाम है। अगर किसी को वही पर मबनी कलाम होने के बावजूद कुरान करीम में वो बुनियाद दिखाई ना भी दे और ये कतई बात हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बकसरत एक बात कह रही हैं, तो फिर तक़वा का तकाज़ा ये है कि उन हदीस के फ़ैसले के सामने सर झुकाए इंसान। फिर ये जायज़ नहीं कि ये पूछे कि कहाँ से निकाला आपने। ये सवाल दरअसल हमसे नहीं है, सवाल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि इतनी ज़ोर से, इतनी कसरत से जो आपने मसीह के आने की ख़बरें निकाली हैं, तो कुरान से तो हवाला दिखाएं, क्योंकि आपने फरमाया, मैंने तो नहीं कहा। मगर मैं आपको बताता हूँ कि कुरान में बहुत सी ऐसी बातें ऐसे अंदाज में बयान हुई हैं कि आम फहम का आदमी उनको अखज़ नहीं कर सकता कि यहाँ किस बात की बुनियाद रखी गई है। मगर जिन पर शरीयत नाजिल हुई है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कतियत के साथ जानते थे कि इस बात की बुनियाद यहाँ मौजूद है, और हवाला दिया या ना दिया उसकी पेशगोई फरमाई, और पेशगोई जब 100% यकीनी तौर पर पूरी हुई और आपके ज़माने के 1000-1200 साल के बाद पूरी हुई, तो फिर किसी को ये हक़ नहीं है कि ये कहे कि अपनी तरफ से बातें कही थी। उसकी एक मिसाल दज्जाल की है। दज्जाल का नाम कुरान शरीफ से निकाल के दिखा दें, कोई जिक्र ही नहीं मिलता। जिक्र मिलता है मगर इस नाम के साथ नहीं। दज्जाल के मुतालिक जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि या रसूलल्लाह, आपने इतना डराया है दज्जाल से, यहाँ तक कि फरमाया कि कोई दुनिया में नबी ऐसा नहीं आया जिसने अपनी कौम को दज्जाल से न डराया हो, हम कैसे बचेंगे उससे? आपने फरमाया सूरह कहफ की पहली 10 आयत और आखिरी 10 आयत का मुताला करो, और उन आयत में मसीही अक़ीदे के तौहीद से शिरक की तरफ मायल होने का जिक्र है आगाज़ में, और आखिर में उनकी दुनियावी तरक्की का जिक्र है। तो अगर दज्जाल का इन बातों से ताल्लुक़ नहीं था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों फरमाते हैं कि इन 10 आयत पहली और आखिरी की तिलावत किया करो और रात सोने से पहले पढ़ लिया करो, तुम्हें समझ आ जाएगी। लेकिन अब आप दोबारा पढ़ के इनको देखें, हैरान हो जाएंगे कि बैन ही निशानदेही हो गई है, और हदीसें जितनी हैं वो इसी तरफ इशारे कर रही हैं। क्योंकि दज्जाल की हदीसों में हर जगह फरमाया कि मसीह नाजिल होगा, यक़्तुल दज्जाला व यक़्तुल खिंज़ीरा, यक्सुल सलीबा, यक़्तुल दज्जाला व यक़्तुल खिंज़ीर। वो सलीब को तोड़ेगा, दज्जाल को कत्ल करेगा और सूअर को कत्ल करेगा। अब सलीब और सूअर ये दो लफ्ज़ इकट्ठे बोले जाएं तो कौन सी कौम दुनिया में सामने आएगी? और वो जिनका मुता ईसा अलैहिस्सलाम हो। ज़ाहिर बात है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी बातें खोली और कुरान से ली, इसलिए मुसलमान का फ़र्ज़ है कि ऐसी हदीसें जो आइंदा की पेशगोइयों से ताल्लुक़ रखती हों पूरी हो जाएं, वज़ाहत के साथ पूरी हो जाएं। उसके बाद ये बहस ना उठाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहाँ से निकाली थी, बल्कि अक़ल इस्तेमाल करे, खुद देखे, ढूंढे तो उसको ज़रूर मिल जाएगी जगह। अब इमाम महदी नाम रखें या मसीह रखें नाम, हमारे नज़दीक एक ही वजूद के दो नाम हैं, और इसकी बुनियाद अहादीस की रूह से इब्न माजा जो सिहा में से एक सही कुतब है उसकी ये हदीस है, लल महदियो इल्ला ईसा। असल में ईसा के सिवा कोई महदी नहीं होगा, एक ही शख्स के दो टाइटल हैं। इस नुक्ता निगाह से दोनों पेशगोइयाँ कुरान करीम में वजाहत के साथ मौजूद हैं
ایک آنے والا ایسا آئے گا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل نمائندگی کرے گا، اتنی کامل نمائندگی کہ گویا اس کا نام محمد رکھا گیا۔ یہ پیشگوئی سورہ جمعہ میں موجود ہے اور اتنی کھلی کھلی ہے کہ کوئی معمولی عقل اور فہم کا آدمی بھی اس کو مس نہیں کر سکتا، لیکن اس پر مزید یہ تائید کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہی تشریح فرمائی کہ یہاں ایک آنے والے کی خوشخبری ہے، اس کے مقاصد بیان ہوئے ہیں، اس کا زمانہ بتایا گیا ہے، اس کی قوم کے احوال بتائے گئے ہیں۔ تو جہاں قرآن اور حدیث میں سے بھی بخاری کی حدیث دونوں یوں اکٹھے ہو جائیں جیسے انگلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر فرار کی کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟ وہ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی، یعنی پہلی آیت چل رہی ہے، یہاں سے جو متعلقہ مضمون شروع ہوتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنی طرف سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو انہی لوگوں میں سے تھا، اور وہ کون لوگ تھے؟ امی، جاہل لوگ۔ انہی میں سے اٹھا اور ایسی کایا پلٹی کہ یتلو علیہم آیات ہی، ان پر وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرنے لگا، اور تلاوت کے ساتھ پاک تبدیلیاں پیدا کرنے لگا، ان کا تزکیہ کر دیا، ان کے قلوب کی کیفیت بدل دی۔ جب تلاوت قرآن فرمائی، جب دلوں کو پاک کر دیا، تب وہ اس بات کے اہل ہوئے کہ علم سیکھ سکیں، اس کے بغیر علم نہیں سیکھا جا سکتا۔ دلوں کی پاکیزگی شرط ہے، وہی بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جو دل جھوٹے ہوں ان کے اوپر کوئی حکمت کی بات کارگر نہیں ہوتی۔ علم سکھائے اور حکمت سکھائے، صرف علم بیان نہ کرے، جیسا کہ علماء بھی کہتے ہیں ہم نے بتا دیا یہ فتویٰ ہے، وہ کہ بتاؤ کیوں ہے، کہتے ہیں جاؤ جہنم میں، تم انکار کرتے ہو اور تم کافر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا، ایک دفعہ بھی۔ علم سکھایا، جب کسی نے پوچھا اس کا جواب دیا، تحمل اور پیار سے رافت کے ساتھ اس کے مضامین سمجھائے کہ یہ وجہ ہے، یہ خدا کا حکم یوں آیا ہے، اور ہر دفعہ دل کا سننے والے کا دل مطمئن ہو گیا۔ یہ وہ مضمون ہے جو سورہ جمعہ میں بیان فرمایا گیا۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یعلم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ کہہ کر بات ختم ہو جانی چاہیے، مضمون مکمل ہو گیا، لیکن ایک اور بات شروع ہوتی ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ اسی رسول کو، کیونکہ بعثت سوائے محمد رسول اللہ کے کسی کی مذکور نہیں ہے، کسی تیسرے شخص کا کوئی تصور ہی، کوئی دوسرے یا تیسرے کا تصور نہیں۔ وبعث فی الامیین رسولا وبعث آخرین منہم، آخرین میں بھی اللہ نے اسی کو مبعوث فرمایا ہے، یعنی آخرین کے لیے۔ کن آخرین کے لیے؟ لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں۔ اور وہ کون ہوں گے، کیسے یہ واقعہ ہوگا؟ فرمایا آخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ یہ جو فیصلہ ہے کہ آخرت میں، آخری زمانے میں محمد رسول اللہ کو دوبارہ مبعوث فرمایا جائے گا، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے، وہ صاحب علم اور صاحب وجاہت ہے اور حکمت کی بات کرتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ اس کا جواب دیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود براہ راست آنا تھا تو یؤتیہ من یشاء کی کوئی بحث نہیں اٹھنی چاہیے تھی،
साफ पता चला कि ये नाम किसी गुलाम कामिल को अता होना है जो बैने ही वही बातें कहेगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाई, वही तालीम देगा जो कुरान की तालीम है, सिर्फ उनसे गलतफहमियों के पर्दे उतारेगा। चुनांचे फरमाया कि ये कौन होगा, इसके मुतालिक फरमाता है ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, अल्लाह का फजल है जिसको चाहे देगा। ये बहस नहीं उठेगी कि अरबी है क्या जमी है। वहुवल फ़ज़लुल अज़ीम, बड़े फजलों वाला खुदा है। अब ये जो आयात नाजिल हुई हैं, बुखारी में आता है कि उस वक्त सहाबा पास बैठे हुए थे। बसा औक़ात वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तन्हा नहीं उतरती थी, बल्कि सहाबा की मैयत में मौजूद उनके सामने उतरती थी। तो इसको सुनकर इन आयात को एक सवाल करने वाले ने सवाल किया। उसने कहा वो लोग कौन होंगे या रसूलुल्लाह जिनका जिक्र चल रहा है। इस बात में सवाल वाले को कोई शक नहीं था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ही ने आना है। वो लोग कौन होंगे इस पर उसको बड़ा ताज्जुब था और दिल में एक तजस्सुस पैदा हुआ कि पता करूं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर जवाब नहीं दिया, खामोशी इख्तियार फरमाई। उसने फिर तकरार की, फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। फिर तीसरी मरतबा जब उसने पूछा तो आपने देखा सदर सलमान फारसी आपके पास बैठे हुए थे, उनके कंधे पर हाथ रखा और ये जवाब दिया, लो कानल ईमान इंद सुरैया लनालहु रजुलुम मिन हाउलाए। बाद रवायतों में रिजालुन भी आता है, लेकिन बुखारी की रवायात में रजुलुन भी आता है। और रजुलुन को इमाम बुखारी का कबूल कर लेना और मौका महल का मुखालिफ ना समझना साबित करता है कि उनके नज़दीक आने वाले की खुशखबरी की वजह से रजुलुन फरमाया गया है। लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाते ही खुद नहीं होंगे, इनमें से होंगे जो हज़रत सलमान फारसी की कौम है। उसका एक तर्जमा फारसी उल असल किया जा सकता है, एक तर्जमा अरब के मुकाबले पर अजमी किया जा सकता है। मगर कुरान की आयत का जो तर्ज बयान है उससे ये जो निकलता है कि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशाअ, उससे ये बात तो कतियत से साबित हो गई कि खुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ये माने नहीं समझे कि वो आने वाला जिसका यहाँ जिक्र है वो अरब होगा, क्योंकि अक्सर तो अरब कंधे पास बैठे हुए थे, मिला तो अजम का कंधा मिला हाथ रखने के लिए। और ये बात बताती है कि ये रूहानी तफसीर थी जो नाजिल हुई है। उसकी वजह यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक ये मुसल्लमा बात है। तमाम उलमाए साबिक़ा जो बुज़ुर्ग उलमा थे, आजकल इन्हें जानता क्या कहते होंगे, तमाम गुज़श्ता उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, अहले जो इल्म हदीस के वाक़िफ़, कि हुज़ूर का अंदाज़ था जिस बात में जिब्राईल नाजिल होकर वजाहत ना करे या अल्लाह ताला बरह रास्त पहले ही दिल पर उसके माने रोशन ना कर चुका हो, वहाँ अपने मुंह से कलाम नहीं करते थे, खामोशी इख्तियार किया करते थे। बस 2 दफ़ा की खामोशी और तीसरी दफ़ा का जवाब साफ बता रहा है कि ये मबनी बर इल्हाम कलाम है जो हुज़ूर ने बयान फरमाया। और कलाम इतना पुरहिकमत, इतना मरबूत है कि कोई मामूली अक्ल का इंसान भी ये कह नहीं सकता कि झूठे की बनाई हुई बात है। सवाल क्या है, वो कौन लोग होंगे? जवाब ये है, अगर ईमान सुरैया पर भी चला जाए तो इन लोगों में से वो होगा या वो होंगे जो ईमान को आसमान से वापस ज़मीन पर ले आएंगे। इसमें कितनी बातें बयान हो गईं जो पूछी जानी चाहिए थी और पूछी नहीं गई थी। सवाल ये उठना चाहिए था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर दीन कामिल हो गया, आपकी किताब आखिरी किताब है, आप आखिरी रसूल हैं और हमेशा के लिए उम्मत मोहम्मदिया
ایک جاری سکہ بن چکی ہے دنیا کے لیے، پھر یہ کیا قصہ ہے؟ کیوں کوئی آئے گا اور کیا کہے گا آگے؟ سب باتیں تو ہو چکی ہیں، تکمیل کتاب ہے، اتمام نعمت ہے، یہ سوال پوچھا جانا چاہیے تھا، اسی کا جواب دیتے ہیں۔ لو کان الایمان عند الثریا، کہ باوجود تکمیل شریعت کے، باوجود میرے دائمی رسول ہونے کے، پھر بھی ممکن ہے کہ دلوں سے ایمان اٹھ جائے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایمان اٹھتے تھے بعض بدبخت دلوں سے۔ تو شریعت کا کمال اور رسول کا ہر پہلو سے کامل ہونا ہرگز اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ قوم نیک اور پاکیزہ رہے گی۔ جس اختلاف کی آپ نے بات فرمائی تھی ابھی، وہ دیکھیں کتنی جلدی شروع ہوا ہے۔ تو ایمان ہے دل کا جو اصل فیصلہ کن چیز ہے، جس کی خاطر شریعتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر وہ اٹھ جائے تو پھر آسمان سے آنے والا ہی اس کی اصلاح کیا کرتا ہے، زمینی کا کام نہیں ہے۔ اور فرمایا وہ ثریا ستاروں پر بھی چلا جائے، ان میں سے کوئی ہوگا جو واپس لے آئے گا اور دوبارہ دلوں میں قائم کرے گا۔ یہ کیوں نہ فرمایا کہ علماء مل کر اکٹھے ہوں گے، ایک خلافت موومنٹ چلے گی، یہ اور اس قسم کے منہاج القرآن قسم کے دعوے دار اٹھیں گے، مودودی آئیں گے، فکر نہ کرنا بالکل، وہ سارے مل ملا کر سارے مسئلے ٹھیک کر لیں گے۔ یہاں صرف یہی نہیں بلکہ کسی ایک حدیث میں، میں دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انحطاط کے زمانے میں علماء کے ذریعے اصلاح کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، ایک دفعہ نہیں، اور فرماتے بھی نہیں تھے، کیونکہ آپ سے زیادہ انسانی روحانی بیماریوں پر کسی کی نظر نہیں تھی۔ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا تھا کہ مذہبی انحطاط اوپر سے شروع ہوا کرتا ہے۔ عوام کا الانام تو بھیڑوں کی طرف پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جب لیڈرشپ بددیانت ہو جائے، جب وہ خود غرض ہو جائے تو جہاں چاہے ان کو لے جاتی ہے، خدا کے نام پر، رہنمائی کے نام پر، اور گڑھوں میں اتار دیا کرتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی ایسے موقع پر ایک مرتبہ بھی کسی عالم کا ذکر نہ کرنا اور مسیح کا کرنا، مہدی کی بات کرنا اور دنیا کے اماموں کی بات نہ کرنا، مہدی کو ہی امام کہنا، صاف ثابت کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مذہبی قوموں کے عروج اور زوال کے سارے حال روشن ہیں۔ آپ جانتے تھے کہ مذہبی رہنما ہی ذمہ دار ہوا کرتے ہیں، جب وہ بگڑ جائیں تو پھر ان کی ریپلیسمنٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، پھر خدا اپنے براہ راست انضمام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور اس اصول کے خلاف ساری مذہبی تاریخ میں ایک بھی گواہی نہیں۔ علماء کی بات کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ خود دوسری جگہ فرما چکے ہیں کہ سیاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام نام کے سوا باقی نہیں رہے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن تحریروں کے سوا کچھ نہیں رہے گا، کہیں سونے میں لکھی جا رہی ہیں، کہیں فلاں وہ جو چوٹی کا کاتب ہے نئے نئے انداز سے لکھ رہا ہے، کبھی کوفی انداز سے، کبھی کسی اور سے، تحریروں میں بہت قرآن دکھائی دے گا، مگر تحریروں میں مساجد کی بات ہے، وہ آباد ہونے کے باوجود ویران ہوں گی۔ اب یہ کلام نبی کے کلام کے سوا ممکن نہیں۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، ان لوگوں کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی۔ اور دیکھیں یہاں اپنی طرف منسوب ہی نہیں کر رہے ان لوگوں کو، ہم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کہنے کے بعد اگر کسی ذہن میں یہ وہم اٹھے کہ کوئی حرج نہیں، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، وہ ہمیں بچا لیں گے، اگلی پیشگوئی سنیں، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء،
उन लोगों के उलमा जिनकी ये हालत है, आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। बदतरीन मखलूक इसलिए कि वो उम्मत मोहम्मदिया के नाम पर सनद हासिल करते हुए उम्मत मोहम्मदिया को बहकाने के काम करेंगे। और उनकी ये खसलत बयान फरमाई, मिन इंदहिम तखरुजुल फितनतु व फीहिम तऊद। खुद उन्हीं में से फितने फूटा करेंगे और फूट कर वापस आ जाया करेंगे। वो जिन बातों को हराम और शरीयत के खिलाफ करार देंगे, कुछ देर फतवे देकर वापस हजम कर लिया करेंगे। अब इसकी मिसालें आपके सामने पाकिस्तान में देख लें। बेनज़ीर पर ये फतवे देने वाले कितने थे कि औरत की सरबराही इस्लाम शरीयत के खिलाफ है। मौलाना मुफ्ती महमूद के साहबजादे फजलुर रहमान साहब, वो भी मुफ्ती हैं, बड़ी बुलंद आवाज़ से कहते रहे इस पर तो सुलह हो ही नहीं सकती। कैसे मुमकिन है कि हम शरीयत के मामले में इस औरत की बात मान लें और खुदा की बात को रद्द कर दें। जब समझौता हो गया तो उन्हीं की हुकूमत में, उनकी गुलामी में फॉरेन अफेयर्स के पार्लियामेंट के नुमाइंदा बनकर दुनिया में सफ़र किए और काफ़ी होटलों पे खर्च किया। अब बताएं, ये फीहिम तऊद वाली बात है कि नहीं? वहीं से फितना निकला था, वहीं वापस पहुंच गया। और ये रोज़मर्रा का दस्तूर है। हुकूमत को डराने के लिए फतवे देते हैं, जहां अंजुर खाते समझौता हो जाए वहां कहते हैं ठीक हो गया, बस कोई बात नहीं, अब सब चलेगा। ये हाल हो जिस कौम का और हमें दिखाई दे रहा हो, ये पेशगोई याद रखें 1400 साल से पहले की गई थी। यूं लग रहा है जिस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं हम सबको, और एक एक नक्श पर नज़र है और आंखों देखा हाल बयान फरमा रहे हैं। वो पेशगोई इतनी साफ भी कभी आपने सुनी है? अंबिया की पेशगोइयाँ होती हैं मगर इस वजाहत के साथ, इस शान के साथ। इसका उसी हदीस से ताल्लुक़ है जो बुखारी की मैंने बयान की, उसी आयत कुरानी से ताल्लुक़ है जिसका मैंने जिक्र किया। उसकी तफसीर में हुजूर ने फरमाया कि अगर ईमान सुरैया पर भी चला गया तो ये खुदा से आने वाला है जिसको मेरा नाम दिया गया है, मैं नहीं हूँगा। आएगा वो, लेकिन नाम तभी कोई पा सकता है अगर कामिल गुलाम हो या बराबर हो। बराबरी का सवाल ही कोई नहीं, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातम होने के लिहाज से तमाम दुनिया में अगलों पर सबसे अफजल है। शरीयत कामिल हो गई, नई शरीयत ला नहीं सकता, तो बराबरी कहाँ से करेगा कोई? जो कुरान का भी ताबे हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर लफ्ज़ का ग़ुलाम हो, वो कैसे मोहम्मद का नाम पा सकता है? सिर्फ एक तरीके से कि अपने नफ्स को कुल्लियतन मिटा दे और जो कुछ कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह की हुकूमत है उसको अपने ऊपर नाफिज कर ले। अगर ये सूरत हाल दर्जा कमाल को पहुँच जाए और अतात ऐसी हो कि उसमें कोई गैर का शुबा ना रहे, उस सूरत में नाम मिला करता है और कुरान भी देता है। बाला हस्ती का नाम बराबरी की खातिर नहीं, कामिल गुलामी और इज्ज़ के, उसके इज्ज़ के इनाम के तौर पर। रसूलुल्लाह को कुरान करीम में फरमाया गया है कि जब आपने मुट्ठी चलाई, मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, आपने मुट्ठी नहीं चलाई कंकरियों की, मोहम्मद अल्लाह का अल्लाह ने चलाई। दूसरी जगह बैत का जिक्र करते हुए फरमाते हैं अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बैत कर रहे हैं वो अल्लाह की बैत कर रहे हैं। और इसको मजीद खोला, यदुल्लाह फौक़ अयदीहिम, इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। तो क्या नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक यहाँ शिर्क और बराबरी की बातें हो रही हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। गुलामी का की इंतहा भी नाम दे दिया करती है और खुदसरी की इंतहा से भी लोग नाम अपना लिया करते हैं। तो आने वाले के मुतल्लिक जो कुरान करीम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेइज्जत करार दिया, ये उसके कलअदम होने की वजह से अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा,
शरीयत ही की ग़ुलामी करेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान ही को खोल कर लोगों के सामने रखेगा, उसी सुन्नत को जारी करेगा। ये वो पेशगोई है जो कुरान में खुले लफ्ज़ों में मौजूद है। फिर लफ्ज़ में भी हज़रत मसीह का जिक्र कुरान करीम फरमाता है और ऐसे मसीह का भी जिक्र फरमाता है साथ उसी उन्हीं आयात में शुरू में ही, जो बनी इसराइल के लिए एक मिसाल और नमूना थे। और आगे जाके फरमाता है व इन्नहु इल्मुल लिस्साअ, वो क़यामत की भी निशानी बनेगा। इल्मुल लिस्साअ व इन्नहु इल्मुल लिस्साअ, और वो यकीनन क़यामत की निशानी बन के भी आएगा। तो क़यामत तो आने वाली थी जिसका जिक्र कर रहे हैं, और मुफस्सिरीन और ख़ुद ये उलमा भी जो ये सवाल उठाते हैं, ये जब इनसे पूछा जाए कि मसीह आएगा दोबारा तो कैसे आएगा, कहते हैं कुरान शरीफ देख लो, इल्मुल लिस्साअ, उसके आने के बाद क़यामत जल्दी आ जाएगी। तो आने वाले मसीह का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है, वो इनको नज़र नहीं आता। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी फरमाया, अव्वल तो कामिल मोमिन को यकीन और एतमाद होना चाहिए कि कुरानी सनद के सिवा आप अपनी तरफ से कोई बात नहीं फरमाते थे, इसका कुरान गवाह है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये अपने नफ्स से कोई बात नहीं करता, वही कहता है जो वही के ज़रिए इसको बताई जा रही है। और दूसरे, जब आप तफस्सुर करें तो हर हदीस को जो सच्ची हो कुरान में से दिखाया जा सकता है, लेकिन इंसान तक़वा के साथ कोशिश करे तो हल हो जाएगा मसला। फिर कुरान करीम में एक ग़ुलाम नबी का जिक्र है। अब कुरान ग़ुलाम नबी की बातें करे और आप कहें कि हमें कुरान में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। अल्लाह ताला फरमाता है वमन युतिल्लाह वर रसूला, सूरह निसा में, जो भी अल्लाह वर रसूल और मोहम्मद रसूल, और रसूल जो है ये बाकी नबियों की बात नहीं कर रहा, अब ये रसूल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो भी अल्लाह और इस रसूल यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत करेगा, क्या होना चाहिए, उस पर सज़ा मिलनी चाहिए। क्या गैरों से जिन्होंने दूसरे अंबिया की अताअत की उनसे कम दर्जा मिलना चाहिए, या कम से कम बराबर तो हो ना, कम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इस मजमून को समझकर आगे आयत पढ़ें तो सारा मसला खुल जाता है। फरमाया वमन युतिल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, अब बस यही वो लोग हैं जिनको इनाम नसीब होंगे, इनके सिवा अब किसी को इनाम नहीं मिलेगा। तो एक तो ये जो बाकियों को फारिग कर दिया और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनाम हासिल करने के लिए तन्हा वसीला करार दिया, बहुत बड़ी शान है। यही खातमियत का माना है। सबके चश्मे बंद, आपका चश्मा जारी। और अगली आयत सुने वो किस तरह खोलती है मजमून को। इनाम पाने वाले होंगे कौन? मिनन नबीयीन, नबियों में से, वस्सिद्दीकीना, सिद्दीकों में से, वश्शुहदाए, शहीदों में से, वस्सालिहीना, और सालिहीन में से, वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा। क्या ही अच्छी कंपनी है। इस उम्मत के मोहम्मद रसूलुल्लाह के ग़ुलाम एक इस सोबत में शिरकत करेंगे, नबी भी होंगे, सिद्दीक भी, शहीद भी, साले भी। तो अब इस कुरान की आयत को कहाँ ले जाएंगे? बस कुरान करीम तो खोल कर इन सब बातों को बयान फरमा रहा है, सिर्फ तासुब से पाक होकर तक़वा के साथ मुतालिया की ज़रूरत है। अगर साफ दिल से कोई मुतालिया करे तो एक दो आयात ही काफ़ी हो जाती हैं। से तशरीफ़ लाए हैं, कहाँ से? हेज़ मिडल सेक्स। मैं मुश्ताक साहब से Assalamu alaikum. और इस्लाम रहमतुल्लाह। I got a English version of a question of error.
ये अंग्रेज़ी में है, मेरे पास उर्दू में नहीं है। जी, अंग्रेज़ी में है ये, अगर आप इजाज़त दें तो उसकी दो तीन ये लाइनें- क्योंकि उर्दू मजलिस है, हाँ जी। आप तो उर्दू दान है ना माशाल्लाह। उर्दू दान है, लेकिन मैं इसका तर्जुमा कर दें। मैं तर्जुमा करूँ उससे तो मुझसे गलती हो जाए, इसलिए गलती होगी तो मैं, हो सकता है कोई दुरुस्त करा देगा आपको। ठीक। पहले आप तर्जुमा कर दें, ठीक है, और ये बता भी दें कि यह पकड़ा क्या हुआ आपने। ये करेक्शन ऑफ एरर है, एक गलती का उजाला। अच्छा, हज़रत मसीह मौद इस्लाम की किताब रिसाला एक गलती का इजाला है। इसमें देखें आप बेतकल्लुफ़ तर्जुमा करें, चूँकि मैं बार बार पढ़ चुका हूँ इस किताब को, हाँ जी। इसलिए अगर कोई गलती हुई तो मैं आपको बता दूंगा, समझे? अच्छा ठीक है, फिर आप अपनी ज़बान में जवाब दे दें। जी जी तो ये कहते हैं कि ऑल सब दरवाजे जो प्रॉफिट रोड के हैं वो बंद हो चुके हैं, ठीक, सिर्फ सीरतुल सदीक के। जी और इसके बाद आगे जाके मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, मैंने प्रॉफिट रोड से कभी इनकार नहीं किया, किसे? नबूवत से। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। मैंने नबूवत से कभी इनकार नहीं किया, और मैसेंजरशिप भी इज हाँ, ओनली सेंस तस्लीम करते हैं, जी नाइदर आई एम इंडिपेंडेंट बेयर ऑफ, मैं इंडिपेंडेंट बेयर ऑफ लॉ नहीं हूँ, मेरे पास कोई शरीयत नहीं है। बिल्कुल सही है। ठीक। ये इसमें कोई तजाद नहीं है, बात आपका तर्जुमा भी दुरुस्त है। बात यह है कि उस वक्त जो बहसें उठ रही थीं जिनके जवाब में आपने गलत फहमी का इजाला किया है, वो अगर पस मंज़र आपको मालूम हो जाए तो इन दो बातों में कोई भी तजाद कंट्रडिक्शन नहीं है, समझ गए? मैं बताता आगे से थोड़ा पढ़ दूं? और जाओ। शौक से जो ख़ात्म नबूवत है वो एक बरूज की निशानी है। जी, किसकी? बरूज, बरूज, ज़िली बरूज जैसे अच्छा ठीक है। मोहम्मद और अहमद बुरहान अहमदिया के एक करेक्टर थे, एक समझे कि वो करेक्टर समझे क्या, एंड वेरी बिंग, और एक किस्म के होली प्रॉफिट। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको जरा थोड़ी देर छोड़िए, ये जो तर्जमे हैं उसकी बजाय बरह रास्त मुझसे समझ लें बात, समझ गए? इस किताब से मुतल्लिक जमात अहमदिया के दरमियान ही गैर मुबाइन उन अहमदियों के दरमियान जो खिलाफत से वाबस्ता नहीं है, और उन अहमदियों के दरमियान जो खिलाफत से वाबस्ता हैं, बहुत बहसें उठ चुकी हैं। इसलिए जो आप सवाल आपने करना है, इसके तमाम पहलू मुझ पर खूब रोशन हैं। मैं आपकी तसल्ली करा देता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, और किसी पहलू से भी आपके कलाम में कोई तजाद नहीं है। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पर उस ज़माने के उलमा ने बसा औक़ात बड़ी शिद्दत से एतराज़ किया कि आपने आज़ाद नबूवत का दावा किया है, और उसके लिए इस्लाह इस्तेमाल करते थे मुस्तकिल नबूवत का। और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने हर जगह बड़ी शिद्दत से मुस्तकिल नबूवत को गुमराही करार दिया, हर दावेदार को गुमराह करार दिया। फरमाया कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की ख़ातमियत के बाद किसी मुस्तकिल नबूवत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर है तो बरूज़ जिसकी बात कर रहे हैं, बरूज़ी नबूवत है, और उसी बरूज़ का जवाब मैंने सूरह जुमा के हवाले से दे दिया है पहले ही आपको। बरूज़ कहते हैं किसी और के ताबे होकर उसके दायरे अतात में कोई आए, और ये सूफियाना इस्तिलाह है। मुराद ये होती है, आजकल तो लोग इन इस्तिलाहों के वाकिफ़ नहीं, मगर उस ज़माने में उलमा में ये बहुत चला करती थी। सूफ़ी कहते हैं एक सूफ़ी पैदा हुआ है जो किसी पहले सूफ़ी का बरूज़ है। मतलब यह है जिस्म उसका नहीं, रूह उसकी नहीं, मगर उसका आना गोया उसका आना है, और उसके ताबे है, उसका मुखालिफ नहीं है। बस हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जहाँ जहाँ इकरार किया, वो सिर्फ इस किताब में नहीं दूसरी जगहों में भी है, बड़े ज़ोर के साथ इकरार किया है कि खुदा ने मेरा नाम लक़ब रखा, मेरा लक़ब नबूवत अता किया, मुझे लक़ब नबूवत अता फरमाया। और इस तरफ भी मुतवज्जे किया कि देखो मुहद्दिसीन को भी तो एक किस्म का नबूवत का मर्तबा हासिल है, यानी अंबियाए
अंबिया की बहस छोड़ो, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में ऐसे बड़े बड़े कुतुब, गौस और मुहद्दिस गुजरे हैं जिनको खुदा ने कसरत से वही के ज़रिए मुखातब फरमाया, और ये भी एक नबूवत की किस्म ही है। मगर मेरे और मुहद्दिसीन के और दूसरे अख्ताब के दरमियान एक फ़र्क है, वो ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब बुज़ुर्गों के अंदर नबूवत की सलाहियतों के बावजूद उनको नबी के लक़ब से याद नहीं फरमाया। ये नाम मुझे अता किया। तो यहाँ खुदा से वही के नतीजे में भी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पेशगोई के रंग में भी अपने आप को उस नबूवत का मिस्दाक करार दिया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपके हक़ में पेशगोई के तौर पर मौजूद थी। समझें? इस पहलू से आपका इशारा उस हदीस की तरफ है जो मुस्लिम में मिलती है, जिसमें आने वाले मसीह को 4 मरतबा नबीउल्लाह कह के मुखातब फरमाया। तो आप फरमाते हैं नबी का लक़ब दिया गया है मुझे, और उस रसूल की तरफ से जो ख़ातम है, तो मुझसे क्या बहस छेड़ते हो फिर? और ये इतनी कतई दलील है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मसीह के सच्चा होने की इलामत उसको उसका नबीउल्लाह होना भी करार दें, और मसीह आ जाए और मौलवी उससे पूछें कि तुम वही मसीह हो जिसकी पेशगोई थी, वो कहे हाँ वही हूँ, तो नबीउल्लाह हो, अब बताएं वो क्या जवाब देगा बेचारा? अगर कहे नबीउल्लाह तो कहे दायरा इस्लाम से खारिज, तुम मसीह कहाँ से हो गए? अगर कहे नहीं तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं नबीउल्लाह होगा, तुम क्या कह रहे हो कि मैं नबीउल्लाह ही नहीं? तो सोचने की बात है कि अपने ज़हनों के तज़ाद और झगड़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं तो फितना पैदा होता है। ये ईमान लाजिम होना चाहिए, ये रुझान कतई है जो कभी भी गलती नहीं करने देगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मानों में भी आने वाले मसीह को नबी कहा है, उन मानों में वो ज़रूर नबी है, आप बेहतर जानते हैं। बस हर उन मानों में जिनमें मसीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमाया है नबी का, आपने हर उन मानों में खुद अपनी नबूवत का इनकार किया। हर उन मानों में जिनमें आपने इकरार फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नबी आएगा, उन हर मानों में कबूल कर लिया। तो तज़ाद तो सिर्फ सोचने वाले की सोच का तज़ाद है। अब मैं इनकार वाला मिसाल देता हूँ। आपने फरमाया ला नबी आबादी, दज्जाल आएंगे, फितने फसाद पैदा होंगे, नबी होने का कुल्लुहुम यज़मून अन्नहु नबीउल्लाह, नबीउल्लाह लफ्ज़ जाते हैं नबीउन, हर एक उनमें से ये गुमान करेगा कि वो नबी होगा। वला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। कितनी कतई हदीस है। किन मानों में कोई नबी नहीं? बात का क्या माना है? जब इस बात पर आते हैं तो पुराने उलमा जिन्होंने ना नबूवत का दावा किया ना वहम गुमान था, उन्होंने यहाँ लफ्ज़ बात का ये माना किया, यहाँ बात से मुराद मेरे मुखालिफ, मुझसे हट कर कोई नबी नहीं होगा, मेरे दायरा गुलामी से बाहर कोई नबी नहीं होगा। अब बात का ये माना उन्होंने कुरान से साबित किया। वो कहते हैं देखो कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है फ़बअय्यि हदीसिन बादल्लाहि व आयातिहि युमिनून, ये लोग अल्लाह के बाद और उसके निशानात के बाद फिर किसकी बात मानेंगे? तो वो कहते हैं कि बात का लफ्ज़ कुरान से साबित है कि अल्लाह का वैसे तो बात हो ही नहीं सकता। मुखालफत के मानों में अरबी में मुसल्लम, कुरान में मुसल्लम, इसलिए इसका ये माना किया जाए तो तमाम तज़ादात उठ जाते हैं। इसलिए अहले इल्म उलमा पहले ये बात छेड़ चुके हैं, वरना हदीस मुस्लिम वाली हदीस से तज़ाद हो जाएगा। एक जगह फरमाया कोई नबी नहीं, एक जगह फरमाया मसीह नबी होगा। लेकिन इसके अलावा भी उसका जवाब मौजूद है। वो इस तरह कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ला नबी आबादी फरमाया तो मुल्ला अली कारी के नज़दीक तो ये माने हैं जो मैंने बयान किए कि आपसे हटकर, आपके दायरे से बाहर आपका मुखालिफ कोई नबी नहीं आ सकता, नामुमकिन है। बड़ा माकूल माना है,
मगर उसके अलावा ज़माने की तयीन करने वाले भी माने खुद हुजूर ने फरमाए हैं। जिस मसीह को नबीउल्लाह फरमाया उसी का जिक्र करते हुए फरमाया लैसा नबीयुम बैनी व बैनहू, मेरे और उसके दरमियान कोई नबी नहीं। जहां बात का ज़माना तय हो गया कि बात क़यामत तक का बाद है या किसी ख़ास रूनुमा होने वाले वाक़या तक का बाद है, तो फरमाया उसी शख्स का हवाला दिया। देखिए कोई भी तजाद नहीं हुजूर की हदीस में, उसी नाम का हवाला दिया जिसके मतलब नबीउल्लाह कह चुके हैं कि देखो मेरे और उसके दरमियान कोई नबी नहीं होगा। उसके दरमियान मुतनबी होंगे, दावेदार होंगे, लेकिन उनमें से कोई भी नबी नहीं होगा, वो समझेगा कि वो नबी है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खोल चुके हैं इन बातों को, तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जहाँ इनकार करते हैं वहाँ बात के इन मानों में इनकार करते हैं कि हजूर अकरम की शरीयत आपकी ग़ुलामी से बाहर उस आयत के ताबे जिसमें अतात को इनाम की शर्त करार दिया गया है, उससे बाहर जिन मानों में भी तुम समझते हो कि मैंने दावा किया झूठा है, मैं ऐसे दावे पर लानत डालता हूँ, इसको दीन से खारिज होने का मुतबादिल समझता हूँ। जिन मानों में हुजूर अकरम ने नबी फरमाया, जिन मानों में कुरान ने आने वाले की पेशगोई फरमाई, उनमें से किसी एक माने में भी आपने इनकार नहीं फरमाया। समझ गए? शुक्रिया। सवाल मिस्टर गुलाम हुसैन न्यूहम से तशरीफ़ लाए हैं, उनका है। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जी फरमाइए। मिस्टर गुलाम हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व मैं रहमतुल्लाह। न्यूहम जमात से आया हूँ। मेरे पास दो सवालात थे। एक का तो जवाब मुझे ऑलरेडी मिल चुका है पहले जवाबात में। मेरा दूसरा सवाल ये है कि इमाम मेहदी की पेशीनगोई से मुतल्लिक, जिसमें कि वो सलीब को तोड़ेगा और खंजीर को ख़त्म करेगा, क्या इस सिलसिला में हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम ने कहाँ तक कामयाबी हासिल की है? मैं अर्ज़ करता हूँ, बैठें से। इमाम अव्वल तो ये कि सवाल दुरुस्त फरमा लें, इमाम महदी के हवाले से नहीं फरमाया बल्कि मसीह के हवाले से फरमाया है, और इसमें बड़ी गहरी हिकमत है। इनका झूठा खुदा जो बना हुआ है, फर्जी खुदा कहना चाहिए, वो मसीह है। और अल्लाह की शान देखें, मसीह को उम्मत मोहम्मदिया में पैदा करके उससे इनकी सलीब तोड़ने का काम लेगा। इससे ज़्यादा पुरहिकमत कलाम और क्या हो सकता है? कितनी गहरी मंतक है इसमें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मसीह असल मसीह है वो तो सलीब का दुश्मन था, और इन लोगों ने उसको सलीब का हिस्सा बनाकर पूजा शुरू की हुई है। इसलिए आने वाले को मसीह का लक़ब देने में यह भी हिकमत है कि जो असली और हकीकी मसीह है वो आएगा तो उम्मत मोहम्मदिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह की ग़ुलामी के तौर पर आएगा। कहाँ खुदा का बेटा और हाकिम सब नबियों पर, कहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का दम भरने वाला मसीह, और उसका अव्वलीन काम ये हो कि सलीब को तोड़ देंगे। अब सवाल ये है कि मसीह जो इसकी बात हो रही है वो असली और हकीकी है, या जमात अहमदिया का अक़ीदा दुरुस्त है कि ये एक तमसीली नाम है जो उसको दिया जाएगा। ये फैसला करते ही हदीस की समझ आ जाएगी। अगर हकीकी है तो फिर सलीब भी हकीकी, फिर जैसा मसीह पुराना और असली वैसा ही सलीब भी हकीकी होगी। फिर आते ही मसीह का काम यह होना चाहिए कि दुनिया में सलीबें तोड़ने का सफ़र इख्तियार करे। सारी दुनिया में जितनी सलीबें हैं उतने इंसान भी नहीं। ये जो कैथोलिक ममालिक हैं इनमें तो सलीबों की इसी कसरत है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो सलीबें तोड़ेगा और पैदल चलेगा, उसके घोड़े की कोई बात नहीं। दज्जाल को तो गधा मिल जाएगा, बहुत तेज रफ्तार होगा। मसीह बेचारा किस सवारी पर फिर के वो सलीबें तोड़ता फिरेगा।